दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये वो पत्थर होता है जो अगर मतलब लोहे को भी टच कर दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। और बहुत लोग ये चीज कहते भी हैं कि कोई अगर किसी पैसों से रिलेटेड कई लोगों के कई विचार होते हैं। कोई ये कहता है कि हमारे जो आमदनी है उसमें हमारा खर्चा तो चल ही नहीं पाता है, बचत कैसे करें। कोई ये कहता है कि बचत करने तो हमें आता ही नहीं है, हमने बचत सीखा ही नहीं है। कोई कोई ये भी कहता है कि जितनी जिंदगी है खाओ पियो ऐश करो, बचाने का क्या फायदा। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल रियल लाइफ विद टुकू। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और सेहतमंद होंगे और आप लगातार मेरी वीडियो के साथ भी बने हुए होंगे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम ऐसे दो बातें करेंगे जिसकी जानकारी हम लोगों के लिए बहुत बहुत ज़रूरी है। देखिए, बहुत चीज़ें ऐसी होती है ना कि हमें पता रहता है हमें कैसे करना है, लेकिन हम इम्प्लीमेंट ही नहीं करते हैं उस चीज़ को। हम सोचते हैं हाँ करेंगे, या फिर कभी कभी ये भी सोचने लगते हैं कि करना सही रहेगा कि नहीं रहेगा। ये जो उधड़बुन हमारे मन में लगी रहती है ना, यही तो हमें आगे नहीं बढ़ने देती है। देखिए, अगर हम किसी काम को करते हैं, किसी चीज को करते हैं, तो या तो ये होगा कि हम वो काम कर पाएंगे, वो अच्छे से उसमें सफल हो पाएंगे, या फिर हम फेल हो जाएंगे। लेकिन ऐसा थोड़ी होता है कि फेल होने के डर से उस काम में हाथ ही ना लगाएं। ये कहाँ तक सही होगा? दोस्तों, आज की वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, इसलिए इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। और अगर आप लोगों ने अभी तक रियल लाइफ विद टुकू को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आपसे ये एक नम्र निवेदन है कि प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए अपने इस चैनल को, और साथ में जो बेल आइकन है उसे भी जरूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे। दोस्तों, वीडियो पसंद आए तो एक लाइक जरूर कर दीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहली चीज यहाँ पे ये आती है ना कि जैसे देखिए, जैसे जैसे उम्र बढ़ती है या जैसे जैसे इंसान की संगत अच्छी होती है, जहाँ फिर मतलब थोड़ी सी अगर बुक रीडिंग करना या फिर कहीं कहीं अच्छे अच्छे वीडियो देखना, इससे बहुत दिमाग आ जाता है। और पता है, अफसोस इस चीज का होता है कि आज जो हमें जानकारी मिली, आज जो हम काम कर रहे हैं, काश इस काम को हम 10 साल पहले कर लिए होते, काश इस काम को हम 10 साल पहले जान लिए होते, तो हो सकता है कि आज जिस जगह पे हैं उससे एक दो कदम तो आगे ही होते। होता है ना आप लोगों के साथ ये चीज? मेरे साथ तो ये चीज होता है और मैं ये चीज सोचती भी हूँ कि अगर कम उम्र में ये सब जानकारी हम लोगों को मिल गई होती, हम भी अगर पैसे का इतना महत्व किए होते, तो शायद जहां पे जिस जगह तक पहुंचे हैं उससे आगे गए ही होंगे। और बहुत सारे जो विचारक होते हैं ना, सबको अच्छी अच्छी जो फिलॉसफी देते हैं, उसमें बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है, उन्होंने पैसे से बहुत बड़ी बड़ी बातें की है। और उन्होंने एक बात ये भी कही है कि अगर आप अपने एक्सपेंसेस से, आपका जो एक्सपेंसेस है वो आपकी सैलरी से कम है, तो समझिए कि आपको पारस पत्थर मिल गया है। दोस्तों, पारस पत्थर के बारे में आप लोगों ने सुना ही होगा कि ये वो पत्थर होता है जो अगर मतलब लोहे को भी टच कर दिया जाए तो वो सोना बन जाता है। और बहुत लोग ये चीज कहते भी हैं कि कोई अगर किसी काम में हाथ लगाता है, वो दिन दुना रात चौगुना आगे बढ़ने लगता है, तो कहा जाता है कि उसका हाथ जो है वो पारस का पत्थर है। ये बात हमेशा मतलब एक एग्जाम्पल दिया जाता है। तो सिमिलरली ये बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत महत्वपूर्ण मैं बात बता रही हूँ कि अगर आपके खर्चे जो हैं आपकी सैलरी से कम है, तो आप पारस पत्थर की तरह अपने खजाने में, अपने पैसे में बढ़ोतरी कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे एक्सपेंसेस ही ज्यादा हैं और या हमें पता ही नहीं है कि हमारे क्या क्या एक्सपेंसेस हैं, तो हमारे पैसे कभी नहीं बचेंगे। दोस्तों, ये लिख के ले लीजिए कि हमारे पैसे नहीं बचेंगे, क्योंकि हमने जितनी सैलरी लाई, हमारे पास जितने पैसे आए वो खर्च हो गए, और वो खर्च हो गए, उसके अलावा हमने क्रेडिट कार्ड से बहुत सारा सामान ले लिया। तो अब तो हमने अगले महीने की तैयारी कर ली ना कि अगले महीने की सैलरी अभी आई ही नहीं, लेकिन हम अपना खर्चा करके पैसे के प्रबंधन के लिए तैयार हैं कि अब लाओ पैसा और हमें वहां भरना है। यही काम करते हैं। और आजकल की युवा पीढ़ी जितने भी मतलब ये शहरीकरण और फिर जितने भी फैशन में आए हुए, ये सारे लोग यही काम करते हैं। ये कभी कल की चिंता नहीं करते हैं, क्योंकि इन्हें यही पता है क्या कि खाओ पियो ऐश करो, जब तक जिंदगी है, कल किसने देखा है। ये सोच हर युवा पीढ़ी के अंदर हो रही है और हर लोग यही सोचते हैं। अरे मैं युवा की क्या बात करूं, बहुत लोग तो ऐसे भी मिल जाते हैं जो तरह तरह की बात करते हैं कि कंजूसी हमसे नहीं होती। लेकिन मैंने कितनी बार इस चीज को बोला है कि कंजूसी और पैसा बचाना जो होता है, ये दोनों दो अलग चीज होते हैं। दोनों चीजें अलग है। पैसा बचाना जो होता है ना, वो कंजूसी में कभी नहीं आ सकता है।
पैसा बचाना का मतलब होता है कि आपके जो पैसे हैं उसको आप खर्च कर रहे हैं, लेकिन समझदारी से। हम ये वर्ड भी तो बोल सकते हैं, समझदार होना किसे नहीं अच्छा लगता है। हर इंसान सोचता है कि हम समझदार होंगे, लेकिन उस समझदारी के लिए आपको अपने पैसे का जो मैनेजमेंट होता है, जो प्रबंधन होता है, वो भी तो सीखना पड़ेगा, है कि नहीं। ये दूसरी चीज जो यहाँ पे आती है दोस्तों, ये तो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। और है क्या कि देखिए, हर घर में बच्चे होते हैं, और बच्चे होते हैं तो जो परिवार की जिम्मेदारी होती है, माँ बाप की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, वो बच्चे पैदा करने तक ही नहीं रहती है। बच्चे को पालना, बच्चे को अच्छा एजुकेशन देना, बच्चे को सारा न्यूट्रिशन प्रदान करना, ये सारा काम जो होता है ना, एक पेरेंट का होता है। और पेरेंट लगातार इस काम में लगे रहते हैं। बात तो ये बिल्कुल सही है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं होता है कि अगर हम अपने बच्चे की बहुत देखभाल कर रहे हैं, बच्चों को बहुत प्यार कर रहे हैं, तो बच्चे की हर जो ख्वाहिश है उसको भी पूरा करें। देखिए, यहाँ पे बात मैं मतलब ऐसा नहीं कि पैसे बचाने की बात कर रही हूँ। अगर हम बच्चे के सेंस से सोचे ना, तो बच्चे की ज्यादा ख्वाहिश पूरी करने से भी वो जिद्दी हो जाते हैं। उन्हें किसी भी चीज का अगर उन्होंने डिमांड किया, छोटी से छोटी चीज के बारे में भी अगर हम बात करें, अगर उनका डिमांड किया और वो तुरंत हम उसे उन्हें अवेलेबल करा देते हैं, तुरंत 2-3 दिन के अंदर भी अगर उनको दे देते हैं, तो उनके मन में ये चीज बैठ जाएगा कि हमने ऐसे किया तो हमारे सामान आ गए। और वो ऐसा करके आगे भी वो धीरे धीरे उनकी आदत जो है वो बिगड़ने लगेगी। इसलिए कहना यहाँ पे ये है कि जब आपके बच्चे, मैं छोटे बच्चों की बात नहीं कर रही हूँ, जब आपके बच्चे 8 से 10 साल के होते हैं, तो उन बच्चों को भी अपनी बात बताइए। परिवार में क्या चल रहा है, परिवार की स्थिति क्या है, माँ बाप क्या कर रहे हैं, कितनी कठिनाई से पैसे आ रहे हैं, इसका अनुभव बच्चों को भी होना चाहिए। देखिए, बच्चे जो होते हैं ना, वो आप जैसा सिखाइएगा, मैं तो सिंपल यही कहूंगी कि बच्चे जो होते हैं ना, वो माटी की तरह होते हैं। माटी में हम जैसा भी संरचना बना दें, जैसा भी हम उसको कंस्ट्रक्ट कर दें, माटी वैसा ही बन जाता है। सिमिलरली बच्चों का मन भी वही चीज होता है। अगर हम बच्चों से बात करेंगे, बच्चों को बताएंगे कि परिवार की क्या स्थिति, हाँ, अब यहाँ पे बच्चों से अपनी दयनीय स्थिति नहीं रोनी है। कुछ कुछ बातें अगर हम करेंगे, नहीं हो सकता है तो खाने की टेबल पे ही बातें करें, उससे बच्चे ये फील करेंगे कि हाँ, अगर वो कुछ ऐसा कर रहे हैं या किसी भी खिलौने की, किसी भी टॉयज की जिद कर रहे हैं, तो वो उनके लिए कितने समय के लिए सही रहेगा। दोस्तों, वीडियो है, इस वीडियो में मैंने आप लोगों को कोई पॉइंट नहीं बताए हैं। मैंने यहाँ पे 2 ऐसी बातें बताई हैं जिनको अगर हम अमल करते हैं या जिनकी जानकारी हम लोगों को हो जाती है, तो हमारे पैसे जरूर के जरूर बचेंगे। और हमारा एक ही लक्ष्य, पैसा बचाना है। कड़ी मेहनत से कमाया हुआ पैसा, उसे कड़ी मेहनत से हमें बचाना है। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की वीडियो में जरूर बताइएगा। होपफुली ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ दोस्तों, अगर आपके फ्रेंड्स और फैमिली को ऐसे वीडियो की जरूरत है तो ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कीजिएगा। फिर मैं मिलती हूँ आपसे ऐसे एक इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। तब तक अपना प्यार और सपोर्ट ऐसे ही बरकरार रखिएगा। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।